ओम शांति। आज 8 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों को धारण कर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, यानी पहले स्वयं को आप सक्षम बनाएं और उसमें और शक्ति भरने के लिए सेवा को भी साधन बनाएं। बाबा की जो सेवा केंद्र हैं उनको हॉस्पिटल भी कहा जाता है, जिसमें आत्माएं आकर के अपने इतने रोगों का निदान प्राप्त करती हैं। यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वो पढ़ाई पढ़ते हैं जो कि अन्य कहाँ पर भी नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? उत्तर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, ये कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते वो ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? ये कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ये जो बाबा ने कहा ज्ञान और योग का इंजेक्शन, कोई भी बीमारी है, आत्मिक बीमारी, वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कोई मंत्र जाप आदि से समाप्त हो जाए। उस बीमारी का निदान स्वयं के पास होता है और उसके लिए ज्ञान जो कि इंजेक्शन है वो बाबा देते हैं, अर्थात समझ देते हैं। जब आत्मा समझती है कि ये बीमारी इस कारण से है, तब उस कारण का निवारण करते हैं। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुख धाम में, कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुख धाम में क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? हम आए हैं तुमको सुख धाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं इस दुनिया का सुख तो काग विष्ठा समान है। यहाँ तक ले लेते हैं, बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले जाने, तुम दुख धाम में क्यों हो? हमने पुकारा किस लिए बाबा को? हे दुख हरता सुख करता आओ। तो ज़रूर स्वयं को रियलाइज़ करते हैं कि हम दुख की दुनिया में, दुख की दुनिया में हैं। तो जब दुख हरता सुख करता आता है और आकर के हमको सुखधाम का रास्ता बताता है, तो बाबा कहते हैं व्हाट स्टॉप्स यू? आपको क्या चीज़ प्रिवेंट कर रही है जो कि आप सुखधाम की ओर नहीं जा रहे हैं? क्या चीज़ है? दुख धाम में इतनी लागत क्यों है? तुम बच्चों को अब सुख धाम का साक्षात्कार हुआ है। ये पढ़ाई है ही सुख धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है।
बाबा ने कहा कि उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है ये विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। सुख शांति की फाउंडेशन है पवित्रता। तो बाबा हमको कहते हैं पवित्र बनो, लेकिन पवित्र बनने के लिए बाबा ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान की धारणा करते हैं, तो पवित्रता को अडॉप्ट करते हैं और सुख और शांति की दुनिया में जा सकते हैं। बाप ने समझाया है ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ये ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठे कहीं नहीं है। यहाँ ये वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस ख़जाने को लेने के लिए खड़े हो जाते। आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाकी ये बीमारियां आदि तो जब तक रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई हैं। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली हैं। ये है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। फिर बाबा ने कहा, ये जो बाबा कहते हैं कि और कोई नहीं लगा सकता, वो तो कह आत्मा निर्लेप है। साधु संत महात्माओं ने हम लोग को यही बात कही, आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करिए आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा हमको समझाते हैं आत्मा पर ही सारा असर होता है, जिस कारण से युगों के नाम पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा लग्जरी की नींद में जो साहूकार हैं वो लग्जरी की नींद में सोए पड़े, उनको उठाने में मेहनत है। तुम जानते हो अब अभी सबकी कयामत का समय है। आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनाया हूँ, तुम पांडव सेना हो ना। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वो जन्म जन्मांतर करते आए। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो तो तुम बहुत नज़दीक आते जाएंगे। मूल बात बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो। याद करने से ही हमारे पाप नाश होंगे। और बाबा ने जो कहा कि तुम नज़दीक आते जाएंगे, किसके नज़दीक आते जाएंगे? बाबा के भी समीप और अपने लक्ष्य के भी समीप आते जाएंगे। बाबा ने कहा कि अब बहुत जन्मों के अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। ये है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं ये रथ बहुत जन्मों का पतित है। ये पहले यही पावन बन जाते हैं, नज़दीक में है। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, ये कहते मेरा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है।
वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती नहीं। ये दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। ये बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहाँ तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे तुम भी खाल बदल नई ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। ये जो है बाबा समझा रहे हैं, ये है बार बार स्वयं को देह से न्यारा करो, देह से न्यारा करो, आत्म स्थिति में रहो, जो मूल बात है। तो उसमें बाबा ने कहा कि अंत समय जब शरीर छोड़ेंगे तो वो भी ऐसे जैसे कि सर्प अपनी खाल छोड़ता है। बाबा ने कहा कि यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने आदि की क्या दरकार है। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशनल मिनिस्टर को समझाओ तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीब ही वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही। बाबा ने कहा कि जो आपको टाइम अवेलेबल है, जो समय है, उसको यूज़ कर लो, क्योंकि उससे शरीर छोड़ने से पहले कुछ कमाई की हुई होगी तो खुशी भी होगी। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाकी को बाबा को कई बच्चियां कहती हैं हम गरीब घर में होती तो अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती। आफतें आदि बहुत होती हैं। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बाबा उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बांधेलियाँ हैं। कुछ कहें बाबा अगर हम कन्या होते तो अच्छा था, बाबा गरीब घर में होते तो अच्छा था, लेकिन वो तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते याद करो, वर्षा अपना ले लो। वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्तियुक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। ठीक बात है। और स्लोगन है मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। बाबा के साथ जितना प्यार है, प्यार के झूले में झूलते रहे, इससे बड़ा भाग्य और क्या है। तो मेहनत से बच जाएं। मोहब्बत से जो कार्य हो जाता है उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।